नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एचपी स्टडी हब के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। इस लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा टीचिंग एप्टीट्यूड और एटीट्यूड के टॉप इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ क्वेश्चंस को, जो कि आपके अपकमिंग एंट्रांस एग्ज़ाम और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, जिसमें आपके एचपीयू, बीएड एंट्रांस, एमएड एंट्रांस और टेट, टीजीटी इन सभी एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल रहेंगे। बहुत से लेक्चर ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, लिंक आपको उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। कंप्लीट लेक्चर की पीडीएफ फाइल आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे, लिंक उसका भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो शुरू करेंगे इस लेक्चर को फर्स्ट क्वेश्चन के साथ, जिसमें आपसे पूछा है कि इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस विच टाइप ऑफ एक्टिविटी इज़ यूज्ड। तो आपने बताना है कि शिक्षण अधिगम में किस प्रकार की एक्टिविटी को यूज़ किया जाता है। स्पीकिंग, लिसनिंग, विजुअलाइजिंग, ऑब्जर्विंग, राइटिंग, रीडिंग या फिर ऑल ऑफ दी एबव। आप सभी लोग भावी अध्यापक हैं, आपको पता होगा कि क्लासरूम लर्निंग में किस प्रकार की एक्टिविटी को यूज़ किया जाता है। तो राइट आंसर इसका रहेगा ऑप्शन डी। सभी प्रकार की जो एक्टिविटीज़, उसमें चाहे स्पीकिंग, लिसनिंग हो सकती है, विजुअलाइजिंग या ऑब्जर्विंग हो सकती है, राइटिंग या फिर रीडिंग, इन सभी प्रकार की जो एक्टिविटीज़ को यूज़ किया जाता है टीचिंग लर्निंग प्रोसेसेस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल यू डू टू डेवलप स्पिरिट ऑफ लर्निंग टुगेदर अमंग योर स्टूडेंट। आप क्या करेंगे बच्चों के अंदर जो साथ साथ जो पढ़ने की जो भावना है, आप किस प्रकार से अपने स्टूडेंट के बीच में जागृत करेंगे। ऑप्शन ए, फॉर्म स्मॉलर स्टडी ग्रुप। आप छोटे छोटे स्मॉल जो स्टडी ग्रुप को बनाएंगे या फिर मोटिवेट करेंगे स्टूडेंट को एक दूसरे की हेल्प करने के लिए, या फिर जो आप चेंज करते रहेंगे, जो आपने जो ग्रुप्स बनाए हैं टाइम टू टाइम आप उन ग्रुप्स को थोड़ी चेंजिंग लाते रहेंगे, या फिर ऑल ऑफ दी एबव। तो सिंपली राइट आंसर इसका रहेगा सभी प्रकार की जो इसमें स्टेटमेंट है इनको फॉलो करके स्टूडेंट के अंदर जागृत कर सकते हैं जो ग्रुप डिस्कशन या फिर साथ साथ पढ़ने के लिए। तो उसमें चाहे छोटे छोटे ग्रुप को बनाया जा सकता है, या फिर स्टूडेंट को मोटिवेट किया जा सकता है साथ साथ में पढ़ने के लिए, या फिर टाइम टू टाइम जो ग्रुप की कंपोजिशन में बदलाव लाया जाए। नेक्स्ट, एज अ टीचर यू शुड हैव द एबिलिटी। अध्यापक होने के नाते आपके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए। ऑप्शन है टू रिकॉग्नाइज द इंडिविजुअल डिफरेंसेस। जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होती है उनको रिकॉग्नाइज करने की आपकी एबिलिटी आपके पास होनी चाहिए, या फिर ऑप्शन बी, टू मोटिवेट स्टूडेंट फॉर सेल्फ लर्निंग। आपके अंदर जो अदर स्टूडेंट होते हैं उनको मोटिवेट करने की सेल्फ लर्निंग से रिलेटेड, या फिर टू डेवलप गुड क्वालिटीज़ अमंग स्टूडेंट्स, या फिर आपके अंदर छात्रों के बीच में अच्छी क्वालिटी उत्पन्न हो, या फिर ऑल ऑफ दी अबव। राइट आंसर इसका रहेगा एक अच्छे शिक्षक के अंदर एबिलिटी, इन सभी प्रकार की एबिलिटी को होना चाहिए। उस टीचर के अंदर इंडिविजुअल्स जो डिफरेंसेस रहते हैं, कौन स्लो लर्नर है या फिर किसके अंदर अदर जो इसमें है, उस प्रकार की सभी जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस को पहचानने की कला अध्यापक के अंदर होनी चाहिए, या फिर वो एक अच्छा मोटिवेटर के रूप में भी होना चाहिए ताकि स्टूडेंट को मोटिवेट करे सेल्फ लर्निंग के लिए, या फिर प्रमोट करे सेल्फ लर्निंग के लिए, या फिर जो टीचर उन स्टूडेंट के अंदर जो गुड क्वालिटीज़ को डेवलप करें। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी द कॉज ऑफ स्लो लर्निंग। निम्न में से वह कौन सा कारण रह सकता है स्लो लर्निंग का। आपने क्लासरूम में देखा होगा सभी स्टूडेंट एक समान आपको नहीं मिलेंगे। कुछ स्टूडेंट आपको काफ़ी जो जीनियस कैटेगरी के भी मिलेंगे, कुछ स्टूडेंट आपको क्लास में ऐसे मिलेंगे जिनको जो आप पढ़ाते हैं उनको समझने में थोड़ा टाइम लग जाता है। तो आपने इसमें यही बताना है कि मेन रीज़न उस स्लो लर्निंग का क्या हो सकता है इन गिवन ऑप्शन में से। ऑप्शन है लॉन्ग डिस्टेंस ऑफ स्कूल फ्रॉम स्कूल, और जो होम, स्कूल की जो दूरी घर से ज़्यादा होना, या फिर लैक ऑफ बेसिक नॉलेज, जो बेसिक नॉलेज की कमी, या फिर हैविंग लिमिटेड फ्रेंड्स होना, या फिर ऑल ऑफ दी एबव। मेन कॉज बतानी है आपने स्लो लर्निंग की। राइट आंसर इसका रहेगा ऑप्शन बी, लैक ऑफ बेसिक नॉलेज। अगर किसी स्टूडेंट के अंदर जो अपना बेसिक नॉलेज होता है उसकी कमी होती है, तो हायर लेवल पे जो हायर लेवल या फिर हायर एजुकेशन लेवल पे कोई चीज़ उनको पढ़ाई जाती है तो वो इजीली उस चीज़ को समझ नहीं पाएगा। तो ये जो मेन कॉज हो सकता है स्लो लर्निंग का स्टूडेंट के अंदर।
नेक्स्ट, अ टीचर शुड अरेंज स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम इन सच अ वे दैट, एक अध्यापक स्टूडेंट को किस प्रकार से अरेंज करेगा। ऑप्शन है स्टूडेंट आर क्लोज टू ईच अदर, आप सभी स्टूडेंट को क्लोज बैठाएंगे, या फिर आप स्टूडेंट को अलग अलग काफ़ी सेपरेट करके बैठाएंगे, या फिर टीचर कैन मेक आई कॉन्टैक्ट विद एवरी स्टूडेंट, या टीचर स्टूडेंट को इस प्रकार से बैठाएगा कि सभी पे टीचर की नज़र हो, या फिर आई कॉन्टैक्ट सभी स्टूडेंट पे टीचर का बना रहे, या फिर नन ऑफ दी एबव। तो आप सभी भावी अध्यापक हैं, मैंने आपको बहुत पहले भी बता दिया, आने वाले आप अध्यापक हैं, टीचर हैं, तो आप अपने क्लासरूम में स्टूडेंट को किस प्रकार से अरेंज करेंगे। तो राइट आंसर इसका रहेगा ऑप्शन सी, टीचर स्टूडेंट को इस प्रकार से रखेगा कि ताकि पूरी क्लास पे टीचर की नज़र हो, या फिर सभी स्टूडेंट पे टीचर का जो आई कॉन्टैक्ट बना रहे। नेक्स्ट, व्हाइल प्रिपेयरिंग टाइम टेबल फॉर स्कूल अ टीचर शुड कीप इन माइंड, जब स्कूल के लिए टीचर टाइम टेबल बना रहे होते हैं तो सबसे पहले वो किन बातों का ध्यान रखते हैं। ऑप्शन है ह्यूमन रिसोर्सेज ऑफ द स्कूल, स्कूल के जितने भी ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, या फिर फिज़िकल रिसोर्सेज ऑफ द स्कूल, स्कूल के जितने फिज़िकल रिसोर्सेज, या फिर शेड्यूल टाइम ऑफ स्कूल, स्कूल का जो शेड्यूल टाइम होता है उनको ध्यान में रख के, या फिर ऑल ऑफ द एबव। जब भी स्कूल का जो टाइम टेबल बनाया जाता है, टीचर सबसे पहले यही ध्यान में रखता है कि ऑल ऑफ द एबव, ह्यूमन रिसोर्स स्कूल का कैसा है, फिज़िकल रिसोर्स स्कूल का कैसा है, और शेड्यूल टाइम स्कूल का कैसा है। इसी बेस पे जो स्कूल का टाइम टेबल टीचर के द्वारा बनाया जाता है। नेक्स्ट, इफ़ अ स्टूडेंट मिसबिहेव इन योर क्लास बट शुड यू डू, अगर कोई स्टूडेंट आपकी क्लास में मिसबिहेव करता है तो उस स्थिति में आप क्या करेंगे। आप उसको इग्नोर करेंगे, या फिर ऑप्शन बी आप उसको वर्बली पुनिश करेंगे, या फिर आप उसको नॉन वर्बली पुनिश करेंगे, या फिर ऑप्शन डी सेपरेटली कॉल एंड काउंसिल, या फिर आप उसको अकेले में बुलाएंगे और उसको काउंसिल करेंगे। तो राइट आंसर इसका रहेगा ऑप्शन डी, आप उस स्टूडेंट को सेपरेट अलग से उसको ले जाएंगे और उसने जो गलती की है उसके लिए उसको समझाया जाएगा कि आने वाले टाइम में इस प्रकार की आगे से इस प्रकार की गलती ना हो। अगर आप स्टूडेंट की उस गलती को इग्नोर करते हैं तो वह स्टूडेंट आगे से भी वैसी गलतियां आपके क्लासरूम में करता रहेगा। अगर आप उसको सबके सामने वर्बली या नॉन वर्बली पुनिश करते हैं तो स्टूडेंट के अंदर जो टीचर के प्रति या फिर उसकी पढ़ाई के प्रति थोड़ी इसमें घृणा उत्पन्न हो सकती है। इसलिए आप सेपरेट उस स्टूडेंट को बुलाएंगे और उसकी गलती के लिए उसको काउंसिल करेंगे। नेक्स्ट, इफ़ सम ऑफ द स्टूडेंट इन योर क्लास आर नो डूइंग होमवर्क रेगुलरली देन यू विल, अगर आपके क्लासरूम में कुछ स्टूडेंट जो आपके द्वारा दिया गया होमवर्क प्रॉपरली नहीं कर पा रहे हैं तो उस स्थिति में आप क्या करेंगे। आप उसको इग्नोर कर देंगे या फिर ट्राई टू नो द रीज़न एंड हेल्प देम, आप इसका कारण ढूंढेंगे कि क्यों स्टूडेंट उस काम को आप जो गृह कार्य आप दे रहे हैं उसको क्यों नहीं कर रहे हैं, या फिर आप उनको हेल्प करेंगे। या फिर ऑप्शन सी नॉट अलो देम टू सिट इन द क्लास, आप उन स्टूडेंट को अपने क्लासरूम में बैठने नहीं देंगे, या फिर नन ऑफ दी एबव। तो उसमें टीचर सबसे पहले तो यही जानने की कोशिश करेगा कि कुछ एक स्टूडेंट जो रेगुलरली जो होमवर्क क्यों नहीं कर पा रहे हैं, आप उसके जो कॉज या फिर कारण को ढूंढेंगे कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर कोई इस प्रकार की कोई प्रॉब्लम है तो आप उन स्टूडेंट को उनका जो रीज़न ढूंढेंगे और उनकी हेल्प करेंगे। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट, अ टीचर शुड हैव द नॉलेज ऑफ दी, अध्यापक के पास नॉलेज होना चाहिए। किस बात का नॉलेज एक टीचर को होना चाहिए, सब्जेक्ट का नॉलेज, या फिर चाइल्ड साइकोलॉजी का नॉलेज, टीचिंग टेक्नोलॉजी का नॉलेज, या फिर ऑल ऑफ दी एबव। राइट आंसर इसका रहेगा डी, ऑल ऑफ दी एबव। टीचर के अंदर सभी प्रकार का ये नॉलेज होना चाहिए, वो चाहे सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, शिक्षा मनोविज्ञान से रिलेटेड हो, टीचिंग टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ टेक्स्ट बुक्स इन क्लास, जो पाठ्य पुस्तक का यूज़ क्या रहता है क्लासरूम में। ऑप्शन है टू अचीव लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना, टू डिलिमिट व्हाट इज़ टू बी टॉट, उसको डिलिमिट करना क्या पढ़ाया जा रहा है, या फिर टू एक्सप्लेन आइडियाज़ एंड कॉन्सेप्ट, आइडिया और कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करना, सेट न्यू स्टैंडर्ड, या फिर नए स्टैंडर्ड को सेट करना। जो मेन ऑब्जेक्टिव रहता है
या फिर यूज़ होता है टेक्स्ट बुक का क्लासरूम में? ऑप्शन ए, टू अचीव लर्निंग ऑब्जेक्टिव, जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव हो उनको अचीव करें, वही जो मेन यूज़ रहता है टेक्स्ट बुक्स का क्लासरूम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लर्निंग इन द मदर टंग हेल्प्स अ स्टूडेंट टू डैश द सब्जेक्ट मैटर। अगर स्टूडेंट्स को उनकी जो मातृभाषा में पढ़ाया जाए तो स्टूडेंट के लिए वो किस प्रकार से हेल्प करते हैं? ऑप्शन है इंटरप्रेट करने के लिए, जो क्रिएट नए नॉलेज के लिए, या फिर रिप्रोड्यूस करने के लिए, या फिर इजीली कंप्रीहेंड करने के लिए। अगर किसी स्टूडेंट को उसी की मातृभाषा में कोई चीज़ समझाई जाए तो वह जो स्टूडेंट है इजीली उस चीज़ को समझ पाएगा, जो इजीली कंप्रीहेंड, जो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट, टीचिंग एड्स आर यूज़फुल बिकॉज दे, जो शिक्षण सहायक सामग्री होती है वो यूज़फुल होती है क्योंकि जो वो टीचर को हेल्प करती है वर्क में, या फिर एक्टिवेट ऑल सेंसेस, सभी प्रकार की जो सेंसेस को एक्टिवेट करती है, या फिर हेल्प स्टूडेंट टू बी अटेंटिव, इससे जो स्टूडेंट और ज़्यादा अटेंटिव हो जाता है, या फिर मेक लर्निंग मोर मीनिंगफुल, इसके द्वारा जो लर्निंग है और ज़्यादा मीनिंगफुल हो जाती है। तो आपने बताना है कि जो टीचिंग एड्स होती है उसमें चार्ट हो सकते हैं, उसमें मैथमेटिक्स से रिलेटेड जो भी टीचिंग एड्स रहती है, साइंस से रिलेटेड, या फिर ग्लोब का यूज़ हो सकता है, या मॉडल का यूज़ किया जा सकता है। इसके द्वारा ऑप्शन डी जो लर्निंग होती है उसको और ज़्यादा मीनिंगफुल बनाया जा सकता है। तो इसलिए जो टीचिंग एड होती है बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती है क्लासरूम में। नेक्स्ट, टीचर्स क्लासरूम बिहेवियर शुड बी गुड बिकॉज, जो अध्यापक का क्लासरूम बिहेवियर अच्छा होना चाहिए क्योंकि ऑप्शन ए, इट विल सेट एन एग्जाम्पल, यह जो उसका जो बिहेवियर है एक एग्जाम्पल सेट करता है, या फिर ऑप्शन बी, स्टूडेंट विल बी मोर अटेंटिव, इससे स्टूडेंट और ज़्यादा अटेंटिव हो जाते हैं, या फिर एनवायरनमेंट वुड बी कंड्यूसिव टू लर्निंग, जो पढ़ाई का जो एनवायरनमेंट है और ज़्यादा अच्छा हो जाता है, या फिर ऑप्शन डी, स्टूडेंट्स विल अप्रिशिएट इट, स्टूडेंट उसको अप्रिशिएट करते हैं। तो आपको पता है कि अगर किसी टीचर का क्लासरूम में जो बिहेवियर है अच्छा ना हो तो आपको पता है जो क्लासरूम का जो एनवायरनमेंट होता पढ़ने का वो भी पूरी तरह से बिगड़ जाएगा। इसलिए अगर टीचर का जो बिहेवियर है क्लासरूम में अच्छा है तो पढ़ाई का जो बिहेवियर है या फिर एनवायरनमेंट है क्लासरूम का वो और ज़्यादा अच्छा होगा। तो इसलिए ऑप्शन सी इसमें बिल्कुल सही रहेगा, एनवायरनमेंट वुड बी कंड्यूसिव टू लर्निंग। नेक्स्ट, टीचर ट्रेनिंग इज़ नेसेसरी बिकॉज इट, जो टीचर की ट्रेनिंग टाइम टाइम पर होनी चाहिए वो नेसेसरी है, क्यों है? ऑप्शन है ऑप्शन ए, इंक्रीज टीचिंग स्किल, इससे जो टीचिंग स्किल को इंक्रीज़ किया जाता है, या फिर अंडरस्टैंड मेथड्स ऑफ स्कूल ऑर्गेनाइजेशन, नए नए जो मेथड है उनको समझा जाता है स्कूल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, या फिर अपग्रेड नॉलेज ऑफ कंटेंट, कंटेंट से रिलेटेड जो नॉलेज अपग्रेड हो जाता है इससे, या फिर ऑल ऑफ दी एबव। जो टीचर की जो ट्रेनिंग, इसमें राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी एबव। इससे इंक्रीज़ होती है टीचिंग की स्किल भी, और नए नए जो मेथड्स होते हैं स्कूल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड और जो नॉलेज होता है वो और ज़्यादा अपग्रेड होता रहता है। सो ऑप्शन डी इसमें बिल्कुल सही रहेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन इस लेक्चर का, स्टडी ऑफ डैश इम्प्रूव्स अ स्टूडेंट्स एबिलिटी टू एक्सपेरिमेंट एंड एनालाइज, कौन सी स्टडी इम्प्रूव करती है स्टूडेंट की एबिलिटी एक्सपेरिमेंट और एनालाइज करने की? हिस्ट्री, लैंग्वेजेस, मैथमेटिक्स और साइंस। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, जो साइंस की स्टडी होती है वो इम्प्रूव करती है स्टूडेंट की एबिलिटी को एक्सपेरिमेंट और एनालाइज से रिलेटेड। सो ये थे इस लेक्चर में क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन था इस लेक्चर का ये। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आता है तो ज़रूर इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि सब तक इस प्रकार की जो वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन पहुंच पाए और आने वाले जो अपकमिंग एंट्रांस एग्ज़ाम उनमें हेल्प करे। तो अगर आपके इस लेक्चर से रिलेटेड कोई सुझाव रहते हैं तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में आप उन सुझाव को हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं। सो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। लेक्चर की PDF फाइल आप डाउनलोड करेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल से, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नई वीडियो के साथ। नमस्कार।